ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस समय मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 2 में जिन दैवी संपदाओं का उल्लेख किया गया है उस पर वीडियो बना रहा हूँ। आज जिस दैवी संपदा पर हम बनाएंगे उस दैवी संपदा को कहा गया है अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। आपको ध्यान होगा कि उपकार का विलोम है अपकार। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, यानी जिन्होंने हमारा बुरा किया है उन पर भी हमें क्रोध न हो, क्रोध न आए, तो इसको हम लोग कहते हैं एक दैवी संपदा है। अब यहाँ कुछ बातें समझने की है। एक जगह स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब मैं पढ़ रहा था उनकी जीवनी, कहीं उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति का तुमने कोई लाभ नहीं पहुंचाया वह व्यक्ति तो तुम्हें हो सकता है क्षमा कर भी दे, पर जिसका तुमने फायदा पहुंचाया वह तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बड़ा ही विपरीत बात मालूम पड़ती है कि जिसके लिए हमने कुछ नहीं कहा, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, वह तो हमें माफ कर भी देगा, पर जिसके लिए कुछ किया वो माफ नहीं करेगा। यहाँ विवेकानंद उस समाज की बात कर रहे हैं जो अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध रखता है, दुर्विचार रखता है, लेकिन अगर अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न आए तो इसे एक दैवी संपदा कहते हैं। इस बात को समझिए कि जिस समाज में हम रहते हैं, हम बहुतों लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर हमारा जीवन सत्य पर आधारित है, हमने जीवन में कुछ अच्छी बातें सीखी हैं, हमने लोगों की मदद की हुई होगी, पर आप पाइएगा कि उस मदद के बदले, उस उपकार के बदले वो आपके लिए या तो कुछ करते ही नहीं है, हालांकि आपकी इच्छा भी नहीं है कि वो करे, लेकिन कई बार तो उसके विपरीत वो आपकी निंदा भी करते हैं। तो ऐसे में तो क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर क्रोध ना आए तो समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा है। क्रोध का ना आना ही ईश्वर की कृपा है। क्रोध का धीरे धीरे आना ईश्वर की कृपा है। बाइबल कहती है कि बी स्लो टू एंगर। अगर क्रोध आ भी जाए तो तुरंत ना आ जाए, धीरे धीरे आए। हमेशा आप उसके नियंत्रण में रहो। और क्रोध का दंड नहीं मिलता, क्रोध स्वयं ही दंड है। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हें क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, क्रोध के द्वारा दंडित किया जाएगा, यानी क्रोध ही तुम्हारा दंड बनने वाला है। कोई आदमी परिवार में रहता है, हो सकता है उसने अपने छोटे भाई के लिए बड़ी त्याग की हो, उसे पढ़ाया लिखाया हो, उसने अपने पत्नी या बच्चों के लिए बहुत कुछ किया हो, या आपने सगे संबंधियों के लिए किया हो, या आपने मित्र को पैसे आदि से मदद किया हो, और बाद में वो पाता है कि उन्होंने न सिर्फ उसकी मदद को जो है मानने से इनकार कर दिया, बल्कि विपरीत उसकी निंदा भी कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर क्रोध मुझे आ जाए तो स्वाभाविक समझनी चाहिए, परंतु ऐसा क्रोध मेरे मन के जो है भावों को वो भ्रष्ट करेगा, मेरे जो है संघर्ष करने की क्षमता को नष्ट करेगा, मुझे और लोगों की मदद करने से रोकेगा, और मुझे और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से रोकेगा। ध्यान रहे, हमारा ईश्वर भी हमें बहुत कुछ देता है और हम हमेशा उसकी बातों की अवहेलना ही करते रहते हैं, तब वह ईश्वर हम पर क्रोध नहीं करता। उसकी कृपा समान रूप से हम पर बरसती रहती है। कोई पापी है कि कोई महात्मा है, उन सब पर वह ईश्वर सूरज को उगाता है, उन सब को हवा देता है, उन सब पर बारिश करता है।
तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमने कोई अच्छा कार्य किया या किसी की मदद की तो यह अपने ईश्वर के लिए किया। नेकी कर दरिया में डाल, उसका हिसाब नहीं रखना है। और जब हम उसका हिसाब नहीं रखेंगे तो हमें क्रोध का कोई कारण भी नहीं रह जाएगा। साथ ही हमें इस बात को समझना चाहिए कि सभी लोगों की सामाजिक योग्यताएं अलग अलग हैं। पिछले 100 सालों में साइकेट्री यानी कि साइकोलॉजी के अंदर और जो है मनोविज्ञान के अंदर काफ़ी खोजें हुई हैं, काफ़ी अध्ययन हुआ है। अगर आप जिम जाते हैं, आप पाइएगा कि कोई जो है वहाँ पर 2 किलो के डंबल्स कर रहा है और कोई उसी जिम के अंदर में 20 किलो के डंबल कर रहा है। कोई पहलवान 200 सपाटे लगा रहा है, कोई पहलवान 2000 सपाटे लगा रहा है। तब हम जो 2 किलो का डंबल कर रहा है उसको कोई पापी या जो है बुरा नहीं समझते। हम समझते यही इसकी योग्यता है, इससे अधिक इससे नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार से ये बात अब विज्ञान के सामने आई है कि लोगों की सामाजिक योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि अगर आपने उनकी एक बार मदद की तो वो ताउम्र आपकी मदद को लौटाएंगे, परंतु अधिकतर लोगों की योग्यताएं कम होती है। अपने ऊपर किए गए उपकारों को वो भूल जाते हैं और दूसरों के लिए अगर बहुत छोटी सी सुई की बराबर भी उन्होंने काम कर दिया तो उसको हमेशा याद रखते हैं। ये समझते हुए कि लोगों की सामाजिक योग्यताएं कम और बेसी होती हैं, अधिकतर की तो कम ही होती है, हमें अपने किए गए शुभ कर्मों का, मदद का और अच्छे कामों का हिसाब नहीं रखना चाहिए। और अगर वो अपकार करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि अभी उनकी योग्यता उतनी नहीं है कि हमारे किए गए उपकारों को पूरी तरह से समझ सकें। हमने जो भी किया अपने ईश्वर के लिए किया। जो भी हमारी उम्मीदें हैं हमारे ईश्वर से हैं। जो भी हमारा इनाम है हमारे ईश्वर से है। जो भी हम कर रहे हैं उसका हिसाब हमारे ईश्वर हमारे से करेगा। हम उस समय अपने आप को समझेंगे हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। इस संसार से ही सभी इनाम लेने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो भी इनाम यह संसार देता है वह तुच्छ है। जो भी हमें अपने ईश्वर से प्राप्त होता है वह दैवी संपदा है, वो बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध से बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात किसी हद तक समझे होंगे। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।